एफएमजी स्क्रीनिंग जब इम्प्लीमेंट हुआ तो उसी एफएमजी स्क्रीनिंग टेस्ट का जो रिजल्ट आता था वो 10%, 15%, 20% मैक्सिमम होता था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आज के इस वीडियो में बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है जो आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आज कुछ बताने के लिए नहीं है, आज सिर्फ आपसे बात करने के लिए है जो इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ। और आज का वीडियो या स्किप करके देखने वाला या फास्ट फॉरवर्ड में देखने वाला वीडियो नहीं है। अगर आप एमबीबीएस में एडमिशन्स के लिए प्लान कर रहे हैं, अगर आपने नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भरा है 2023 के अंदर में, एमबीबीएस आपका एक ड्रीम करियर है, अगर आप इंडिया अब्रॉड दोनों ऑप्शंस लेकर के चल रहे हैं तो यह वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपके मन में कई तरह के सवाल उभरेंगे और उन सवालों का जवाब आप सटीक तरीके से ढूंढ पाए। और अगर उसके बावजूद भी आपके मन में कोई सवाल बच जाती है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और आपकी मन की व्यथा को हम और आपके मन के डाउट को या कन्फ्यूज़न को हम अपने तरीके से कंक्लूड करके उसका समाधान निकालने की कोशिश जरूर करेंगे। तो आज के इस वीडियो में जैसा कि मैं आपसे क्या संवाद करना चाह रहा हूँ, जैसे थंबनेल में आपने देखा कि बिफोर साइकोलॉजी एंड आफ्टर साइकोलॉजी। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, अगर आप बायो के स्टूडेंट्स हैं और अगर आप नीट का फॉर्म भरते हैं तो अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप अनजान हैं। तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। जैसा कि माई करियर पाठशाला स्टूडेंट फ्रेटर्निटी के अंदर में या बायोलॉजी स्टूडेंट्स के बच्चों के बीच में काफ़ी फेमस है। हर पेरेंट्स और ऑलमोस्ट मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस चैनल को जानते हैं और उनको पता है कि इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कई सारे इंफॉर्मेशन और डिस्कशन ट्रूली ट्रांसपेरेंट तरीके से किया जाता है। आज की इस वीडियो का जो थंबनेल है, जो टॉपिक है, वो है बिफोर साइकोलॉजी और आफ्टर साइकोलॉजी। हमने इसका थंबनेल इसलिए दिया बिफोर साइकोलॉजी और आफ्टर साइकोलॉजी, वो कुछ इस तरीके से स्टार्ट करते हुए कि 2021 आज अगर आप एमबीबीएस एडमिशन्स ले रहे हैं तो हर पेरेंट और स्टूडेंट के मन में जो पहला सवाल है कि कौन सी कंट्री जाए और क्या वो कंट्री जो नए रूल्स एनएमसी गाइडलाइंस है उसको फुलफिल करती है या नहीं करती है। और इतना होने के बावजूद भी, फुलफिल करने के बावजूद भी मन में कहीं ना कहीं यह सवाल है कि डिसीजन कैसे लिया जाए, प्लान करके जाया जाए या नहीं जाया जाए, क्योंकि बीते 2-3 सालों के अंदर में एमबीबीएस एडमिशन्स को लेकर के और एमबीबीएस के करिकुलम को लेकर के कई सारे रिफॉर्म्स इंडिया के अंदर में और बाहर के कोर्स करिकुलम और एकेडमिक्स में कर दिया जा चुका है। इसलिए आपके अंदर कन्फ्यूज़न बहुत है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बिफोर साइकोलॉजी के अंदर में आज से नहीं, स्टूडेंट्स 1990 के दौर से बाहर पढ़ने के लिए जाया करते थे। 1990 में भी जो बच्चे पहले जाते थे उनका किसी भी तरीके से कोई भी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन जब 2002 में फर्स्ट टाइम स्क्रीनिंग एफएमजी इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया तो उस वक्त भी यह एक चर्चा का विषय था इंडिया के अंदर में मेडिकल फ्रेटर्निटी के स्टूडेंट्स के बीच में कि स्क्रीनिंग एग्ज़ाम को क्यों इम्प्लीमेंट किया गया और इंडियन स्टूडेंट्स के साथ जो फॉरेन से पढ़ करके आ रहे हैं उनके साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है। लेकिन वो तब भी इसीलिए किया गया था कि जस्ट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स और जो डॉक्टर्स इंडिया में उनके क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। उसके बाद कहानी कुछ ऐसी ही चलती रही, कई सारे चेंजेस बीच में आए, इंटर्नशिप को लेकर के भी रिफॉर्म्स हुए, फिर बाद में लाया गया, हटाया गया, फिर नीट इम्प्लीमेंट हुआ 2016 ऑनवर्ड्स, जहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने सारे कॉलेजों को सारे एग्जाम्स को हटा करके नीट लाया और नीट के बाद एक बूम आया बाहर जाने वाले मेडिकल कॉलेजों के अंदर में, जहाँ पर विदाउट नीट आप जाकर के एडमिशन्स ले सकते थे और आप पढ़ सकते थे। उसके बावजूद भी चीज़ें चली। फिर 2019 में एक नया रूल इम्प्लीमेंट हुआ कि विदाउट नीट क्वालिफाइड कोई भी स्टूडेंट्स बाहर एप्लीकेशन अप्लाई नहीं कर सकता है। तो विदाउट नीट के बाद भी जब वो जो रूल आया तो कई सारे इंडिया के अंदर में कोचिंग इंस्टीट्यूट हर गली मोहल्ले में या ऑनलाइन क्रैश कोर्स कराने वाले, नीट क्वालिफाई कराने वाले, नीट पास कराने वाले कई सारे ऐसे जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ओपन हो गए। एक तरीके से आपके लिए पैनिक सिचुएशन था, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए अपने आप को एक स्टैंडर्ड पैरामीटर पर मेजर करने का एक तरीका भी था।
तो क्या हुआ कि हर दौर में रिफॉर्म्स आते हैं, अमेंडमेंट्स आते हैं। कंडीशंस बस यही है कि उस रिफॉर्म्स और उस अमेंडमेंट को एज ए स्टूडेंट आप कितना एक्सेप्ट करते हो और कितना उसको एकोमोडेट करते हो अपने हिसाब से, वो बहुत मायने रखता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात की जाए तो एफएमजी स्क्रीनिंग जब इम्प्लीमेंट हुआ तो उसी एफएमजी स्क्रीनिंग टेस्ट का जो रिजल्ट आता था वो 10%, 15%, 20% मैक्सिमम होता था। कई सारी कंट्रीज का तो 7% भी हुआ करता था। रशिया का एक टाइम हुआ करता था कि 7% से ऊपर निकलता ही नहीं था। चाइना में 10% से ऊपर स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं जाते थे, फिर भी हजारों के तादाद में बच्चे बाहर जाते थे, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट उनको पता था कि हाँ आकर के एफएमजी का एग्जाम देना है। और मोर देन 70 to 80% जो स्टूडेंट्स है वो एफएमजी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी बच्चे जाते थे, अप्रोच लगाते थे और फिर लौट करके आकर पास करते थे। लेकिन जो पिछले साल रिजल्ट आया, मतलब अभी जो कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले जो रिजल्ट आया, उसमें एफएमजी पासिंग रेट 40% था, जो कि रिमार्केबल कहा जा सकता है कि मतलब एफएमजी स्क्रीनिंग हिस्ट्री के अंदर में यार एक मतलब अपने आप में बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट था। और ये वो बच्चे थे, मोस्ट ऑफ द 70 to 80% वैसे स्टूडेंट थे जो नीट नॉट क्वालिफाइड वाले स्टूडेंट्स थे। और वैसे बच्चों ने एक इस तरीके से हिस्ट्री क्रिएट कर दी एफएमजी एग्जाम के अंदर में, अप्रॉक्स 39 पॉइंट समथिंग, जो कि हम लोग एवरेज तौर पे 40% का मार्क्स मानते हैं मार्किंग सिस्टम के अंदर। तो क्या हुआ कि जो हुआ वो रिफॉर्म हुआ। तो ये बिफोर साइकोलॉजी थी, एनएमसी गैजेट से पहले 2021 में जो रूल बने उसके पहले की ये साइकोलॉजी थी। हर बार चीज़ें अमेंडमेंट हुई, हर बार आपका आक्रोश झेलना पड़ा, आपके जो तेवर थे या आपका जो अप्रोच था वो गवर्नमेंट के खिलाफ अगेंस्ट था। गवर्नमेंट का जो अप्रोच था वो मेडिकल एजुकेशन को स्टैंडर्डाइज करने का था, उसके क्वालिटी को इम्प्रूव करने का था। और हर दौर में आपने उस चीज़ों को एक्सेप्ट किया, एकोमोडेट किया और उसी के साथ फिर आपने उसको प्लान किया अपने मेडिकल करियर को। लेकिन अब क्या है कि समय बदल चुका है। अब 2021 के अंदर में पहले क्या होता था कि कोई भी अमेंडमेंट्स के अंदर में किसी भी कंट्री के ऊपर में सवाल नहीं खड़ा होता था। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज वो एलिजिबल फिट बैठती थी। जो चेंजेज आते थे वो एज पर स्टूडेंट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से होते थे। लेकिन यह पहली बार है जब 2021 के अंदर में स्टूडेंट्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं बल्कि कंट्री की और उस कंट्री में पढ़ाई जाने वाले यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड की क्राइटेरिया पूछी गई, यानी उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मापदंड बना दिया गया। तो आपको क्या करना है, ये आफ्टर द साइकोलॉजी है। अब इस आफ्टर द साइकोलॉजी के अंदर में अगर आप देखेंगे तो जो सबसे बड़ा सवाल है वो है एक्सेप्टेंस का, कि पहले जो बच्चे जाते थे वो बहुत कैजुअल होते थे। ठीक है, वो 4th ईयर 5th ईयर में जाकर के अपना एफएमजी नेक्स्ट की तैयारी करते थे, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स वगैरह। किसी भी तरीके का कोई रिसर्च नहीं होता था, सारी यूनिवर्सिटीज ओपन होती थी। आप अपने फ्रेंड से एक सजेशन ले लिया करते थे, जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे होते तो उससे सजेशन ले लिया करते थे। आज वो समय नहीं रहा। द स्टूडेंट्स दोज हु आर स्टडीइंग ओवर देयर दे कैन नॉट बी योर एडवाइजर। उनसे आप कोई गाइडेंस नहीं ले सकते, क्योंकि जो नए नॉर्म्स है उनके हिसाब से उनकी यूनिवर्सिटी फिट बैठती है या नहीं बैठती है वो उनको ही नहीं पता है। तो आफ्टर द गैजेट के हिसाब से जो 4 मेजर एस्पेक्ट्स हैं जिसके अंदर में आपको यह एक्सेप्टेंस आपको अब करना पड़ेगा, क्योंकि 21 लाख एप्लीकेंट्स हैं नीट के अंदर में। पिछले साल 18 साल थे, इस बार 21 लाख है। अब इस 21 लाख एप्लीकेंट्स में हर नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भरने वाला बच्चा 95% से 97% उसका ड्रीम होता है डॉक्टर बनने का, इंडिया में एमबीबीएस की डिग्री लेने का। अब वो डिपेंड करता है कि आपके स्कोर पर और आपके मार्क्स पर और आपके फाइनेंशियल बजट पर आप कहाँ प्लान करते हो। आप बाहर प्लान करते हो, आप इंडिया में प्लान करते हो, आपको गवर्नमेंट मिलता है, प्राइवेट मिलता है। उसी तरीके से आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। तो कहने का मतलब ये कि पिछले 3 सालों के अंदर में सिर्फ बाहर के लिए नहीं, इंडिया में भी गाइडलाइंस को फ्रेम किया गया। अब इंडिया में भी गाइडलाइंस को फ्रेम किया गया, कई सारे मार्किंग सिस्टम चेंज किए गए, पास करने के क्राइटेरिया को जो है बदला गया। तो यहाँ भी चीज़ें जो पहले स्टूडेंट्स जो एमबीबीएस में एडमिशन लेते थे उसके लिए उतना आसान नहीं था। पहले यहाँ के यूनिवर्सिटीज़ में जब इंटर्नशिप का मॉडल होता था तो आप दूसरे स्टेट हो तो इंटर्नशिप फाइनल ईयर में आप कहीं भी कर सकते थे। आज के जो बदले हुए जो नए जो अमेंडमेंट्स हैं उसमें इंडिया में भी अब जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो वहीं पे आपको जो है इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। उसी तरीके से बाहर में जो आप जा रहे हो उसमें जो 4 मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके अंदर में आप उस कंट्री से इंटर्नशिप करके आओगे, इंग्लिश मीडियम वाले कॉलेज में पढ़ करके आओगे, कंट्री रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस दे रही होगी, और जो 4th मेजर पॉइंट्स है इन तीनों को
एक्सेप्ट करने के लिए कि आपको उस कंट्री का लैंग्वेज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पहले भी करते थे, जब आप 10th में पढ़ रहे होते थे, स्कूल लेवल पे पढ़ रहे होते थे, तो आपको जर्मन, फ्रेंच, कई सारे लैंग्वेज बच्चों को पढ़ाए जाते थे। तो और आज के डेट में अगर आप जा रहे हो तो आफ्टर दिस साइकोलॉजी में कहीं ना कहीं ये बातें अब आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जिस कंट्री, जिस यूनिवर्सिटीज़ में आप जा रहे हो वहाँ पर इंग्लिश टॉट, वहाँ पर राइट यूनिवर्सिटीज़, वो यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस को फुलफिल करती हो, और उस कंट्री में जाने के बाद उसके लैंग्वेज को आपको एक्सेप्टेंस देना होगा। आपको वहाँ की जो कम्युनिकेशन है, जैसे आप सपोज करो कि आप मराठी हो, आप मराठी अगर दिल्ली में आ रहे हो और दिल्ली में रह रहे हो, तो आप यहाँ मराठी नहीं बात करोगे, आप हिंदी में बात करोगे। लेकिन जैसे ही आप अपने कम्युनिटी में पहुंचोगे, विल स्टार्ट टॉकिंग इन योर लोकल लैंग्वेज, दैट इज मराठी। सिमिलरली जब आप रशिया में जा रहे हो या किसी भी कंट्री में जा रहे हो, ट्राई टू स्पीक इन अ लोकल लैंग्वेज। वो आप उस लैंग्वेज में जब कम्युनिकेट करोगे, कम्युनिकेट करोगे, वो आपके इनहेरिटेंस मतलब कल्टीवेट हो जाएगा। वो आपको इस तरीके से इनहेरिट हो जाएगा कि वो कल्चर कल्टीवेट हो जाएगा। फिर आपके लिए वो एक्सेप्ट करना बहुत आसान हो जाएगा, और कैसे चीज़ें सिंपल हो जाएगी, सिंप्लीफाई हो जाएगी, वो आपको पता तक भी नहीं चलेगा। तो आज के इस साइकोलॉजी में सिर्फ इतना ही है कि दरवाजे को थोड़ी देर के लिए बंद किया गया है, बाहर उसके पीछे इस तरीके से फर्स्ट टाइम है जहाँ पे यूनिवर्सिटी का और कंट्री का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मार्किंग सिस्टम किया गया है। आप दरवाजे के उस पार हो। जैसे जैसे 2000 से चीज़ें बढ़ती गई, अमेंडमेंट्स आते गए, स्टूडेंट्स को टफ होना पड़ा, उनको उस हिसाब से अपने माइंड को शेप करना पड़ा। उसी तरीके से 2021 के बाद अब जब आप इस एमबीबीएस वाले डोमेन में एंट्री लेने वाले हो, क्योंकि आपको भी पता है कि या तो यूपीएससी या तो एमबीबीएस, दीज आर द टू टफेस्ट एग्जाम्स इन इंडिया, और ये दोनों बहुत ही रेपुटेड और हाई प्रोफाइल करियर है, तो उसी हिसाब से आप प्लान भी करते हो। ठीक है, ये ठीक वैसे ही है जैसे कुछ साल पहले जेई के बच्चों के लिए अमेंडमेंट्स लाए गए कि 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स में अगर आपने इंजीनियरिंग पास नहीं किया, आईआईटी जेई पास नहीं किया, तो फिर आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो। उस समय भी जेई के बच्चों को, जिनका मैथ्स बैकग्राउंड होता था, उनके लिए इसको एक्सेप्ट करना पाना बहुत टफ होता था। जो बच्चे 4 साल 5 साल एग्जाम देते थे, उनके लिए ये ऑप्शंस क्लोज हो गए। सिमिलर वे में तो आपको भी ये कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सेप्ट करना होगा कि एमबीबीएस की डिग्री 10 ईयर्स में आपको कंप्लीट कर लेनी होगी। आप जिस कंट्री में भी जा रहे हो, राइट फ्रॉम फर्स्ट ईयर से ही आपको कैजुअल अप्रोच नहीं, बल्कि स्ट्रिक्ट अप्रोच के साथ और बिल्कुल कॉन्फिडेंट एक्सेप्टेंस के साथ जो है आपको अपने मेडिकल एजुकेशन की प्रिपरेशन करनी होगी। फर्स्ट ईयर से ही आपके जो डाइवर्जन है वो बिल्कुल स्ट्रीमलाइन होने चाहिए, मतलब एकदम टारगेटेड पॉइंट पर होने चाहिए कि आपको करना क्या है, एमबीबीएस करने के बाद क्या करना है, कौन कौन से एग्जाम के प्रिपरेशन करने हैं। तीसरा, अब राइट यूनिवर्सिटी और राइट कंट्री जो सेलेक्ट करने का तरीका है, उसके लिए आप अकेले नहीं कर सकते। अब उसके लिए आपको समझना ये होगा कि उसके लिए भी आपको एक राइट प्लेटफॉर्म की जरूरत है, क्योंकि इस 140 करोड़ की कंट्री में जहां 21 लाख मेडिकल स्टूडेंट्स अप्रोच कर रहे हैं, तो हर किसी को एक राइट अप्रोच और राइट डायरेक्शंस मिल जाए, यह संभव नहीं है। यहाँ पहले भी जब 2002 से पहले भी जब बच्चे जाते थे, तो कई सारे कंसल्टेंट बच्चों को ले जाकर के किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में डाल दिया करते थे। जब चाइना के अंदर में 10 लाख रुपए में एमबीबीएस का जब एडवर्टीजमेंट चलता था, तो आपको जो है लोकल मैंड्रिन लैंग्वेज में ले जाकर के पूरे 5 साल चाइनीज़ पढ़ाया जाता था, जिसके कारण एफएमजी के रिजल्ट 5%, 7% से ज़्यादा नहीं हो पाया करते थे। तो उस दौर में भी आपको गुमराह किया जाता था। इंडिया के अंदर में भी हर साल दुकानें खुलती हैं गवर्नमेंट कॉलेज के नाम पर, और 50 लाख करोड़ रुपए से लेकर के हजारों पेरेंट्स के साथ हर स्टेट के अंदर में धोखाधड़ी होता है। इस चीज़ों से भी आपको नहीं बचा पाया जा सकता है। लेकिन जो एक्टिव थे, जो कॉन्फिडेंट थे, जिनको राइट प्लेटफॉर्म फाइंड आउट करना आता था, जिनको राइट एक्शंस फाइंड आउट करना आता था, वो 2002 में भी एडमिशन्स लिए, 10 में भी एडमिशन्स लिए, 16 में भी एडमिशन्स लिए, और राइट यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स लिए, राइट कॉलेजेस में एडमिशन्स लिए, और वो सारे बच्चे एफएमजी के रिजल्ट में उसी 10%, 7% या 40% के अंदर में आए। लेकिन कई सारी कंट्री जहाँ पे किर्गिस्तान में मतलब एडमिशन इस तरीके से कराए, जैसे रैलियों में जो है नेता करते कि चलो मतलब महाराष्ट्र, चलो बिहार, चलो झारखंड, इस तरीके से चलता, उसी तरीके से नारा चला चलो किर्गिस्तान, कि आप जाइए और जाकर के किर्गिस्तान में जो है भर जाइए। रिजल्ट आपके सामने है, कितने स्कैंडल हुए, कितने स्कैम हुए। आज के डेट में गवर्नमेंट भी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर में सवालिया निशान खड़ी कर चुकी है। तो आपको राइट प्लेटफॉर्म फाइंड आउट करना है,
राइट प्लेटफॉर्म माई करियर पाठशाला। मैं नहीं कर रहा हूँ कि माई करियर पाठशाला ही राइट, माई करियर पाठशाला जैसे कुछ और भी प्लेटफॉर्म है जो आपको राइट डायरेक्शंस देते हैं, आपको राइट अप्रोच रखते हुए वो भी आपकी सही काउंसलिंग करते हैं। वैसे किसी प्लेटफॉर्म को आपको फाइंड करता हूँ जो 2 4 5 आप जिसको फॉलो कर रहे हो, रेगुलर देख रहे हो, वैसे किसी के साथ ही आप अपने एडमिशन प्रोसीजर को फॉलो करवाइए। ऐसा मत कीजिए कि आप 2 4 जगह से इकट्ठा न्यूज़ को जो है कलेक्ट करिए और अपना अप्रोच कहीं और रखिए। वैसे जगह पर हमेशा आपके साथ 99% चांसेस है कि विल फॉल इन अ ट्रैप, आप ट्रैप में फंस जाओगे। तो जो साइकोलॉजी है उसको जो है वो क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ, आपका विजन बहुत ही क्लियर होना चाहिए। पहले जिस तरीके से अमेंडमेंट हुई, चेंजेज हुई, बच्चों ने उसको एक्सेप्ट किया, और आज जब अमेंडमेंट और चेंज हो गया है तो पेरेंट्स और स्टूडेंट को दोनों को इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसी के हिसाब से आपको अपने आर्मर तैयार करने पड़ेंगे और उसी के हिसाब से आपको जो लड़ाई है, जो एमबीबीएस की जो जर्नी है 10 ईयर्स की, उसके अंदर में 10 ईयर्स तो आपको टाइम फ्रेम दिया गया है, यू कैन कंप्लीट इन 7 to 8 ईयर्स इंक्लूडिंग योर इंटर्नशिप। तो इसको कंप्लीट करने के लिए डे फर्स्ट से ही आपको अपने साइकोलॉजी को पॉजिटिव अप्रोच के साथ रखते हुए आपको राइट डायरेक्शंस में टारगेट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज के इस संवाद में आपको हमारी बातें समझ में आई होगी। और अगर आप मेडिकल में हैं, आप अगर यूपीएससी के प्रिपरेशन में जाना चाहते हैं, आप बैंकिंग में जाना चाहते हैं, पीओ में जाना चाहते हैं, आप किसी भी सेक्टर में जाना चाहते हो, कंपटीशन से पीछा आप नहीं छुड़ा सकते। सेकंड, आपके लिए मतलब लाइफ इतनी आसान नहीं है। अगर आप एक हाई प्रोफाइल करियर ऑप्शन में जाना चाहते हो, जो डॉक्टर जाना चाहते हो, तो इसमें टफ स्ट्रगल है। और साथ में अब वो समय भी आ गया है कि आप किसी एक ऑप्शन पर स्टिक नहीं हो सकते कि आपको लौट करके इंडिया में ही मतलब कि यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है या कर सकते हैं। यू कैन पुट ऑन ऑप्शन कि आप लौट रहे हो, इंडिया में आप एग्ज़ाम दे रहे हो, रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, आप यहाँ पर फर्दर स्टडीज़ के लिए प्लान कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो यू विल हैव टू फाइंड अदर ऑप्शंस बिकॉज यू कैन नॉट लूज योर करियर। क्योंकि एक ही घर में अगर 2 बच्चे हैं और पेरेंट्स ने एक को अगर एमबीबीएस करने के लिए भेज दिया है और दूसरा बच्चा अगर एमबीबीएस नहीं लेना चाह रहा और बाहर जाना चाह रहा है, तो आप उस बच्चे को दूसरे कंट्री में सेटल कर रहे हो। और दूसरे कंट्री में बच्चा जाकर के सेटल कर रहा है, आपको यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में, वो कल के डेट में वहाँ का पीआर ले रहा है, एनआरआई बढ़ रहा है, तो आपको हैप्पी, वो सोशल स्टेटस, रेपुटेशन, मनी आपको मिल रही है। सिमिलर फैशन में भी अगर आप इंडिया में लौट कर आते हो, वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा है, लौट कर आइए, कंट्री को सर्व कीजिए। नहीं भी लौट करके आते हैं, यू मस्ट हैव एन अल्टरनेट ऑप्शंस, और उस अल्टरनेट ऑप्शंस के साथ आप अपनी अगली तैयारी का प्लान कर सकते हैं। वो भी हम आपको काउंसलिंग के दौरान आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का डिस्कशन। इसी तरीके से हम हर 1-2 महीने पे आपके साथ बात करने के लिए, आपके साथ डिस्कस करने के लिए, और एक मोरल अप्रोच जो होता है एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते, और आप सब लोग हमें इतने तरीके से सब्सक्राइब करते हैं, फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं, और पेरेंट्स जब हमें कॉल करते हैं तो उनका एक ट्रस्ट होता है कि मतलब यहाँ से एक सही इन्फॉर्मेशन उनको मिलेगी, एक राइट अप्रोच उनको मिलेगा। तो उन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए हमेशा हम आपके बीच आते हैं इसी तरीके के पॉजिटिव थिंकिंग के साथ और पॉजिटिव अप्रोच के साथ। तो बने रहिए माई करियर पाठशाला में। अभी नीट का एग्ज़ाम आ रहा है, ऑल द बेस्ट आपको 15 to 20 डेज एडवांस में। और भी चैनल्स और भी वीडियो हमारे जो है चैनल्स पर आते रहेंगे। तो फिलहाल तो अब भैया पूरा का पूरा जो है ध्यान अपने पढ़ाई पर रखिए, और जब नीट का एग्ज़ाम हो तो फिर पूरा का पूरा टाइम माई करियर पाठशाला के वीडियो को देखने में लगाइए। टिल देन कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।